गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मल्टी डायमेंशनल इधर तक पढ़ा था। अभी नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी हम लोग पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के। सबसे पहला जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। द एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का अगर एनालिसिस करेंगे तो उससे अपने को फर्म के स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए मदद मिलती है। स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक उनकी अंदर की कैपेसिटी है विच कैन यूज टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो उससे वो उनको एडवांटेजेस मिल सकता है कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ट्राइव टू मेंटेन एंड इम्प्रूव ऑन इट स्ट्रेंथ। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रेंथ सिर्फ मेंटेन नहीं रखने हैं, उनको इम्प्रूव भी करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेसेस। द एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस ऑफ द फर्म। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस अपने को अपने वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए भी उसका हेल्प होता है। अ वीकनेस इज एन inherent limitation of the organization which create a strategic disadvantages। तो जैसे स्ट्रेंथ एक एडवांटेज क्रिएट करता है वैसे वीकनेस एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। हाउएवर द फर्म शुड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस एंड करेक्ट देम एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हर एक फर्म को अपने वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने हैं और इनको जितना जल्दी हो सके इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। द एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एनालिसिस से अपने को अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है। एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अ फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन में विच एनेबल्स टू स्ट्रेंथन इट्स पोजिशन। As we see how liberalization has brought global opportunities for Indian business houses। हम लोग ने देखा है कि कैसे लिबरलाइजेशन ने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ लेके आई है इंडियन हाउसेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। तो थ्रेट्स मतलब धोखे। तो उनको आइडेंटिफाई करना, एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपने को उसका एनालिसिस धोखे आइडेंटिफाई करने को मदद करता है। अ थ्रेट इज़ अ अनफेवरेबल कंडीशन। तो अपॉर्चुनिटी फेवरेबल कंडीशन है, थ्रेट ये अनफेवरेबल कंडीशन है इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट दैट क्रिएट्स अ रिस्क और डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन लाइक रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट हैव मेड टेक्नोलॉजीज यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑब्सोल्यूट। मतलब क्या है अनफेवरेबल कंडीशन कैसे है जिससे ऑर्गेनाइजेशन रिस्क में आ सकता है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं तो उससे क्या होता है पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स हेल्प्स टू डिफ्यूज द सेम। तो थ्रेट्स एक बार आइडेंटिफाई किया तो हम लोग उनको थ्रेट्स को निकालना ईजी पड़ता है। इफेक्टिव प्लानिंग। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान होने चाहिए। प्रॉपर एनवायरनमेंट एनालिसिस अबाउट द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प सच प्लानिंग इफेक्टिवली। तो एनालिसिस अगर प्रॉपर करेंगे तो उससे हम लोग बिजनेस का प्लानिंग अच्छी तरह कर पाएंगे। ओके, आप क्या करो इधर तक पढ़ के लो।
ठीक है, तो हम लोग आगे का पढ़ते हैं। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट इनेबल्स अ फर्म टू नो द डिमांड पोटेंशियल ऑफ इन द मार्केट। तो एनवायरनमेंट का प्रॉपर एनालिसिस से अपने को मार्केट का डिमांड समझ में आता है। अकॉर्डिंगली द फर्म कैन प्लान एंड ऑर्गेनाइज द राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू हैंडल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंगली फर्म प्लान कर सकती है और कितने रिसोर्सेज चाहिए उसका अंदाज निकाल सकती है। बाद में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नीडेड एज इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस से हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कम कर सकते हैं, मतलब कम से कम खर्चों से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। Such study enables an or enterprises to take full benefits of policies framed by the government. इससे क्या होता है, हम लोग गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई है उनका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। A study of environment enables to adjust its activity डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग सिचुएशन। तो एनवायरनमेंट के स्टडी से हम लोग अपने एक्टिविटीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं चेंजिंग सिचुएशन के अनुसार। फॉर एग्जांपल द एनवायरमेंटल एनालिसिस में इंडिकेट दैट द नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स अडॉप्ट फ्लेक्सिबल क्रेडिट पॉलिसी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कस्टमर। देयरफॉर द बिजनेस फर्म ऑल्सो डू द सेम टू विन द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर। तो एग्जाम्पल देखेंगे, अगर अपना कॉम्पिटिटर क्रेडिट फ्लेक्सिबल क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करता है अपने कस्टमर्स के लिए, तो अपना बिजनेस भी ये अडॉप्ट करेगा अपना कस्टमर का विश्वास जीतने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एक्सपेंशन। द एनवायरनमेंट एनालिसिस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस अपॉर्चुनिटी अपने को देता है अपने बिजनेस को एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, बिकॉज एनवायरनमेंट एनालिसिस हेल्प्स टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट सच अपॉर्चुनिटी फुल्ली व्हेन द एनवायरमेंटल इज फेवरेबल। न्यू आइडियाज वेंचर एंड स्कीम्स में बी पुट इनटू एक्शन। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट अपने को अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करने के लिए हेल्प करता है। जब भी एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा तभी हम लोग नया आइडियाज़ या वेंचर्स एक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स। द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नीडेड in order to understand future problems and prospects of the business well in advance। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के स्टडी से हम लोग अपने फ्यूचर्स प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और अपने प्रॉस्पेक्टस को भी एडवांस में जान सकते हैं। दिस एनेबल्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू फेस प्रॉब्लम्स बोल्डली एंड ऑल्सो टेक द बेनिफिट्स ऑफ फेवरेबल बिजनेस सिचुएशन। तो इससे क्या हो सकता है, हम लोग प्रॉब्लम्स को बोल्डली फेस कर सकते हैं और फेवरेबल बिजनेस सिचुएशन का एडवांटेज ले सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। ये नया क्वेश्चन है। इंटर रिलेशनशिप इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन टू सब्जेक्ट्स। अभी इंटर रिलेशनशिप क्या है, ये एक मीटिंग पॉइंट से दो सब्जेक्ट्स के बीच में का। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बिजनेस और एनवायरनमेंट ये जो है ये एक ही सिक्के के दो बाजू है। दैट इज वन कांट सर्वाइव विदाउट द अनदर। क्योंकि कैसा कि एक जो साइड है ये दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर इंडिपेंडेंट बट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बिजनेस और एनवायरनमेंट ये इंडिपेंडेंट है लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए। बिजनेस सप्लाइज रिसोर्सेज टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अंडरटेकिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़।
बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उनको लगने वाला सप्लाईज प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट जो रहता है बिजनेस को रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है उनके प्रोडक्शन बनाने के लिए, और बिजनेस जो होते हैं उनके लोगों के लिए, मतलब जो लोग एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स बना के देता है जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो। ठीक है, तो आगे के पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि बिजनेस रिसोर्स एनवायरनमेंट रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन बनाने के लिए, और बिजनेस प्रोडक्ट्स बना के लोगों को देती है जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट अंडर विच द बिजनेस हैज टू ऑपरेट। तो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ये एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस को काम करना है। बिजनेस विल बी सक्सेसफुल व्हेन इट इज एडजस्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर्स। बिजनेस कभी सक्सेसफुल होता है जब वो अपने आप को एनवायरमेंटल फोर्सेस के अनुसार एडजस्ट करता है। टू मैनेज बिजनेस मीन्स टू मैनेज द एनवायरनमेंट अराउंड द बिजनेस। तो बिजनेस को मैनेज करना मतलब एनवायरनमेंट जो बिजनेस के सराउंडिंग में होता है एनवायरनमेंट, उसको मैनेज करना। दिस सजेस्ट क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये सजेस्ट करता है अच्छा रिलेशनशिप बिजनेस और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। द इंटरफेस बिटवीन बिजनेस एंड वेरियस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। तो जो इंटरफेस है बिजनेस और उसके एनवायरनमेंट के बीच में, वो हम लोग अभी एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो बिजनेस फर्म्स डिपेंड ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, वाटर एक्सेट्रा। बिजनेस जो है ये नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है अपने रॉ मटेरियल, वाटर जैसे रिसोर्स के लिए। तो नेचुरल एनवायरनमेंट ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस। नेचुरल एनवायरनमेंट को भी बिजनेस से बेनिफिट मिलता है। दिस इज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो गया है, तो जिससे अपने पास हमेशा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो सकती है। बिजनेस फर्म हैव ऑल्सो come up with innovation that can substitute
नेचुरल रिसोर्सेस और मटेरियल। तो बिजनेस फर्म्स नए नए आइडियाज़ लेके आती है जो नेचुरल रिसोर्सेस और मटेरियल के लिए सब्स्टिट्यूट बन सकती है। सच टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन हेल्प्स टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से अपने एनवायरनमेंट प्रिजर्व होता है और प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। Business is influenced by economics policies relating to taxation, money supply, import export, etc. तो बिजनेस जो है ये इकोनॉमिक पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे टैक्सेशन है, मनी सप्लाई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये सबसे इन्फ्लुएंस होता है। अ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के चेंज होने से इंडस्ट्री के ऊपर दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। अ पॉजिटिव इफेक्ट इन द पॉलिसी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो अगर चेंज पॉजिटिव है तो जिससे अपने को ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बिजनेस हैज़ लिमिटेड स्कोप टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बिजनेस के पास स्कोप लिमिटेड है जिससे वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हाउएवर द जॉइंट एफर्ट्स थ्रू ट्रेड एसोसिएशन रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट देयर कैन बी सम पॉजिटिव चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज अफेक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जॉइंट एफर्ट से क्या हो सकता है, हम लोग पॉजिटिव चेंजेस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Political environment affect the functioning of a business as it has to be modify the policies according to the decisions taken by the government. Political environment factors को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फैक्टर्स के अंडर बिजनेस को काम करना पड़ता है। तो पॉलिसी जैसे बदलती है गवर्नमेंट बदलने के बाद, तो उससे ही बिजनेस को भी बदलना पड़ता है। मोर एवर दिस चेंजेस हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, और उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत टाइम चलता है। फॉर एग्जाम्पल द कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय मिस्टर राव decided to liberalize and open our economy in 1991. Small business units were compelled to close down while many were taken over by the multinational business organization to influence the political situation. तो राव ने जो 1991 में लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया था, तो उससे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीनेशनल ने टेक ओवर भी किया है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन दैट फंड पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स प्रोवाइड करता है। तो अगर वो पार्टीज रूलिंग में आती है तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सकता है। ओके, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
ठीक है। हम्म हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट है बिजनेस एंड डेमोग्राफिक डेवलपमेंट। डेमोग्राफिक डेवलपमेंट फैक्टर्स सच एज से एज, सेक्स, मेल, फीमेल, रूरल, अर्बन पॉपुलेशन, एजुकेशन एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे एज है, सेक्स, मेल, फीमेल, रूरल अर्बन पॉपुलेशन, एजुकेशनल, इलिटरेट, उससे भी बिजनेस डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। द बिजनेस फर्म्स कैन टेक बिजनेस डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो बिजनेस फर्म ये डेमोग्राफ पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक फीचर्स लेके भी डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जांपल द इनकम ऑफ द पीपल इन इंडिया इज़ क्वाइट लो। तो अपने को पता है कि इंडिया का जो लोगों की इनकम है वो बहुत कम है। दिस अफेक्ट्स द purchasing power and has to be taken into account by the manufacturers while fixing the price of the products। तो उसको मैन्युफैक्चरर को कंसिडर करना है जब भी वो प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करता है। ऑन द अदर हैंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अफेक्ट डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के ऊपर भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफन undertake various community welfare program like health camp, literacy drives etc। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स करता है जैसे हेल्थ कैंप पे, लिटरेसी ड्राइव से, ये सब प्रोग्राम को करता है। दस दे दस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल। तो उससे क्या होता है, लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर लेके जाने के लिए हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट है बिजनेस एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। द लीगल एनवायरनमेंट एज अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन अ बिजनेस डिसीजन। तो जो लीगल एनवायरनमेंट है वो उसका बिजनेस डिसीजन के ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। बिजनेस फर्म्स नीड्स टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ वेरियस एक्ट और एक्ट अफेक्टिंग देयर बिजनेस डिसीजन। बिजनेस फर्म्स को जो अलग अलग लॉज है उनके प्रोविजंस कंसिडर करने हैं और जिससे बिजनेस के डिसीजंस के ऊपर अफेक्ट हो रहा है वो लॉज बिजनेस फर्म को कंसिडर करने हैं। इट शुड कैरी ऑन देयर बिजनेस विद इन द फ्रेमवर्क गिवन बाय द लीगल एनवायरनमेंट। उनको अपना जो बिजनेस है ये लीगल एनवायरनमेंट के दायरे में रख के ही करना है। बिजनेस फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस लीगल एनवायरनमेंट। बिजनेस फर्म भी लीगल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दे कैन सपोर्ट गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस लॉज एंड एक्ट। बिजनेस जो है ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग लॉज और एक्ट बनाने के लिए। थ्रू प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बिजनेस फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस द फ्रेमिंग ऑफ लॉज एंड एक्ट्स इन द कंट्री। तो एक अच्छी तरह रिप्रेजेंट करके बिजनेस फर्म लॉज और एक्ट बना सकती है कंट्री में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आप फिलहाल इधर तक पढ़ के लो।
ठीक है, तो आगे का पढ़ते हैं। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बेनिफिट द फर्म्स बाय वे ऑफ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो ये अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर इंक्रीज होता है तो उससे हम लोग, टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव होती है तो उससे हम लोग गुड्स की क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार ला सकते हैं। बिजनेस कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। बिजनेस भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिजनेस फर्म कैन इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू डेवलप न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी। एक अच्छा अमाउंट बिजनेस इन्वेस्ट कर सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिससे वो नई टेक्नोलॉजी बना सकता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प टू कम अप विथ न्यू एंड बेटर टाइप ऑफ गुड्स एट लोअर कॉस्ट। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से क्या होता है, अच्छे गुड्स बन सकते हैं कम खर्चे में। बिजनेस एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। बिजनेस फर्म्स नीड्स टू मॉनिटर क्लोजली द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसको बिजनेस को मॉनिटर नज़दीक से करना पड़ता है। द सोशो एंड कल्चरल एनवायरनमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। तो सोशो और कल्चरल एनवायरनमेंट से बिजनेस डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। एन एनालिसिस ऑफ eco-cultural, socio-cultural environment will enable the business firm to design and promote in its product and services effectively। तो उसका अगर एनालिसिस करेंगे तो हम लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज इफ़ेक्टिवली हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका प्रमोशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन इंडिया पीपल आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर फेस्टिवल, डांस, म्यूज़िक एंड सो ऑन। तो भारत में जो लोग हैं वो फेस्टिवल, डांस और म्यूज़िक को इमोशनली अटैच होते हैं। बिजनेस फर्म कैन ड्रामेटाइज द सोशल कल्चरल एलिमेंट इन द एडवर्टाइजमेंट। तो बिजनेस फर्म क्या कर सकती है, इनको ड्रामेटाइज कर सकती है अपने एडवर्टाइजमेंट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। Business firms, especially those dealing in foreign trade, are affected by international environment। जो भी बिजनेसेस फॉरेन ट्रेड करती है उनसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है। द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज अफेक्ट बाय इंटरनेशनल फोरम्स लाइक WTO, ट्रेडिंग ब्लॉक्स लाइक नाफ्ता, ASEAN एक्सेट्रा। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ये इंटरनेशनल फोरम जैसे WT है, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और ट्रेडिंग ब्लॉक नाफ्ता और एशियन के जैसे है, उसका इफेक्ट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पे होता है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर फोर्स टू व्यू बिजनेस इशू फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉब्लम्स थे वो ग्लोबल नज़रिए से देखना है। Hence, business policies and practices may be adjusted to survive in the global environment। तो बिजनेस पॉलिसीज हम लोग इस तरीके से बनाते हैं ताकि हम लोग ग्लोबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैव अ कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी कैपेसिटी है कि वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, लेकिन उनका जो एक्सटेंट है वो बहुत कम है। द बिजनेस कम्युनिटी कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट इट इफेक्टिवली एट वेरियस इंटरनेशनल फॉर्म। तो बिजनेस कम्युनिटी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इधर तक आप पढ़ के लो और उसके बाद हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं।
हेलो. हम्म. 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 पाऊस नाही थोडंसं वातावरण झालं पावसाचं. हम्म. चालेल. काय झालं नाही ना, प्रॉब्लेम नाही ना, प्रॉब्लेम नाही ना. बरं. बरं. ठीक है, तो इधर ख़त्म करते हैं. ओके, थैंक यू.